हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। तो बच्चों, जिन भी गेट एस्पिरेंट्स का पेपर 15th ऑफ फरवरी एंड 16th ऑफ फरवरी को है, तो जैसा कि बच्चों ईसी के जितने भी बच्चे हैं उनका पेपर 15th ऑफ फरवरी को है, और सिविल एंड एक्सी के जितने भी बच्चे हैं उनका पेपर 16th ऑफ फरवरी को है। तो बच्चों, ईसीजी की आपके जो फेवरेट फैकल्टीज है, आपके जो ईसीजी के फेवरेट टीचर्स है, आज आपको गेट के रिगार्डिंग कुछ डू एंड डोंट्स बताएंगे कि एग्जाम से क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एग्जाम के टाइम पे आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहे, एग्जाम के टाइम पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल के आए। तो ये सारी चीजें हमें क्या एग्जाम से पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए हमारे साथ दीक्षित गुप्ता सर हैं। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, सर हमारे यहाँ सर हमारे फैकल्टी भी हैं, और सर साइकोलॉजिस्ट भी एक बहुत बढ़िया है। तो सर आपको उसके बारे में गाइड करेंगे कि बच्चों की एग्जाम में साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। हमारे सर ऐश्वर्य शर्मा सर हैं, जो सर सिविल के एक बहुत एमिनेंट फैकल्टी हैं। तो सर आपको टेक्निकल गाइडेंस देंगे कि पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं आपके साथ यहाँ पे सुशांत कुमार दीक्षित गुप्ता सर से पूछना चाहूंगा, सर कुछ बच्चों की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि गेट पेपर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ही एक मुकाम है, जिनकी उन्होंने एक साल से तैयारी की है, और कल उनको इसका एक बहुत बड़ा आउटपुट देना है। जो एक साल से इनपुट दे रहे थे सर, तो कुछ बच्चों को गाइड कीजिए कि बच्चों का क्या साइकोलॉजी होना चाहिए सर। थैंक यू सुशांत जी। मैं बच्चों का स्वागत करता हूं ईसीजी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है कल और परसों, कुछ का ईसी स्टूडेंट्स का कल है और सिविल वालों और एक्सी वालों का परसों है, तो नो डाउट क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी किया है और मैं साइकोलॉजी भी करी है, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं बच्चों का। और ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस आता ही है, लेकिन उन स्ट्रेसर्स को कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी भी, अब कल लास्ट डे है, कुछ स्टूडेंट्स का आज लास्ट डे है, कल दिन का पेपर है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसर्स तो आते हैं। तो इसमें बहुत सी टेक्निक स्ट्रेस मैनेजमेंट की हैं। तो एक तो बच्चे अपना 100% दें, और जो रिजल्ट्स है उस पर फोकस ना करें कि मेरा क्या होगा। ओवर थिंकिंग बच्चे कर लेते हैं इस टाइम पे, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत है, कि मेरा नहीं हुआ या ये नहीं हुआ तो तब क्या होगा, नहीं तो तब क्या होगा। तो बहुत सी मल्टीपल थिंकिंग या ओवर थिंकिंग बच्चों के माइंड में आती है, जो इस टाइम मुझे लगता है कि अवॉइड करनी चाहिए। बहुत बड़ा बैरियर है एक अच्छा स्कोर लाने में। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी बहुत से एग्जाम्स आने, लेकिन आप एक चीज श्योर कर लें कि आप अपना 100% दें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी डाइट ठीक। वैसे तो जब से हम तैयारी शुरू करते हैं तब से ही अपने को डाइट अपने फोकस करनी होती है, लेकिन ये जो एक दो दिन है, बड़ा अपना बैलेंस्ड डाइट रखें, अपनी जो तैयारी है उस पर ध्यान दें। और जो की है कोई नया टॉपिक या जिस टॉपिक में लगता है कोई कॉम्प्लिकेशंस है, वो उस टॉपिक को ना पकड़े, अपनी तैयारी को जो कर रखी है उसको रिफाइन करें और रिफाइन करें। और जो पास्ट में पेपर है, मैं एज अ फैकल्टी मेंबर अगर आपसे बात करता हूँ, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो अभी पेपर्स का लेवल जो है वो ठीक है, अच्छा है। जो हमने पास्ट में भी पेपर्स आए हैं, जो हमारा एनालिसिस किया है फैकल्टी ने, तो वो ठीक है। इतने हार्ड पेपर्स जैसे पास्ट में आते थे वैसे नहीं है, तो पेपर का लेवल ठीक है। आप अपनी तैयारी को, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको गो थ्रू करें अच्छे से, अपनी बैलेंस्ड डाइट रखें। और ये जो वायरल चल रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा, इससे अपने को बचा के रखें। कल परसों का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आप, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं, तो वो जो स्ट्रेसर्स आ रहे हैं उनको आप दो तीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक तो ब्रीदिंग से, आपको ब्रीदिंग जो है वो डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आपके पास पेपर आता है तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। पेपर से पहले जस्ट आपको मिले नहीं डिस्ट्रीब्यूट, आप 5-10 मिनट ब्रीदिंग कीजिए। उस ब्रीदिंग से आपके जो ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन जाएगी और वो एक्टिव होगा, राइट। उसके बाद जो है, आपको अगर लगता है तो हल्का, ज़्यादा पानी आपको इंटेक नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कहीं भी मतलब ज़्यादा इंटेक नहीं लेना है पानी का। हाइड्रेटेड रहना है इन एक दो दिनों में, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना कि पेपर टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद जो है, WBC कहते हैं हम इसको, ब्रीदिंग काउंटिंग। अगर कोई डर लग रहा है तो अपने मन में काउंटिंग करें, आंखें बंद करके, 1 to 10 या 10 to 1 या 20 to 1, एज पर। ये मैं पेपर से पहले की बात कर रहा हूँ। पेपर आते ही आप उसको गो थ्रू करें, एकदम पैनिक ना होए, ठीक है। और उसको धीरे 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 जो है, आप डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे। अपनी तैयारी पे, अपने आप पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बच्चों थोड़ा सा अपने आप को काम रखिएगा पेपर में, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है। अगर आपने बहुत अच्छे से साल भर मेहनत की है तो एक दिन आपका कुछ नहीं खराब होगा, उस दिन भी आप वैसे ही रहोगे जैसा आप साल भर थे। तो मैं यहीं पे सिविल के एस्पिरेंट्स के लिए भी ऐश्वर्या सर से कुछ गाइडलाइंस लेना चाहूंगा। टेक्निकल में बच्चे सर एक आध पेपर में क्या ऐसा कर सकते हैं, जैसे बहुत सा बार ये होता है सर, कुछ क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चे ये भी चीज कहीं ना कहीं गेट में थोड़ा कभी कभी अप्लाई करें, क्योंकि मुझे लगता है सर दो चार क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड से भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता सर। तो टेक्निकल के लिए एक दिन पहले बच्चों के लिए सर क्या गाइडेंस रहेगा सर आपकी तरफ से? Thank you, sir. Good evening, friends. I hope you all are going great और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी या हो चुकी है। खैर, प्रिपरेशन तो कभी भी ऐसा लगता ही नहीं कि खत्म हो गई। जितना भी प्रिपेयर करते हैं तो हमें यही लगता है कि अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता, ये भी कर लेते वो अच्छा हो जाता। बट जैसा अभी सर ने बोला है कि सर ने अभी दीक्षित सर ने जैसा कि मेंशन किया था कि पुराने पेपर इस बार हमने एनालाइज किए हैं टीम ईसीजी ने। तो हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम, सीएससी के एग्जाम, मैकेनिकल एग्जाम हमने एनालाइज करके देखा कि विद रिस्पेक्ट टू पास्ट 2-3 इयर्स ये जो लेवल था एग्जाम का ये बहुत आसान था। तो मे बी इससे गेट कोई मैसेज देना चाह रहा है कि एग्जाम लेवल आपका लाइट रहने वाला है और आपको अपनी एक्यूरेसी पे और जो नॉलेज है उसी के एप्टीट्यूड पे फोकस करना है। बाकी यू ऑल नो गेट इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग ओनली। तो जितना पढ़ा है, ये भी सर ने मेंशन किया था कि अब कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करना, जो पढ़ा है उसी को रिफाइन करो और उसी में से अपना एप्टीट्यूड डेवलप करो। जितना अच्छा आपका बेसिक एप्टीट्यूड रहेगा, जितनी उतनी उस नॉलेज का यूज करके आप अपने आउटकम्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये सब टिप्स रहेंगी मेरी तरफ से कि कोई भी नई चीज आपने ट्राई नहीं करनी है और अपने एप्टीट्यूड का अच्छे से यूज करना है। और एप्टीट्यूड का यूज अच्छे से करने के लिए अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है। आपको सुशांत सर ने, दीक्षित सर ने कुछ टिप्स भी बताई हैं कि कैसे आप अपने आप को काम रख सकते हो, लाइक ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड ऑल। ठीक है। और डियर, कुछ बेसिक चीजों का भी ध्यान रखना है। कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हमें नहीं ट्राई करनी है ना। एकदम एग्जाम की जो डिमांड है वही सब चीजें आपको लेके जानी है। कैलकुलेटर वगैरह आपको कुछ भी अपना नहीं लेके जाना, पेपर्स वगैरह नहीं जाना। ट्राई टू रीच देयर एटलीस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स बिफोर। कुछ नहीं होता। और ये तो बिल्कुल ही नहीं करना कि सेंटर में पहुंचे हो किताब खोल के खड़े हो, मतलब फिर आप गेट के एस्पिरेंट नहीं हो अगर आप सेंटर में पहुंच के भी अपने आप को आधा एक घंटा रिलैक्स नहीं रख पा रहे, है ना। कोई आर्ट्स के पेपर नहीं देने जा रहे हो जहां पे आपको लास्ट मोमेंट में भी कुछ देख करके हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें एप्टीट्यूड बेस्ड रखनी है और एप्टीट्यूड तभी अच्छा रहेगा जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड होगा। जी सर। सर इसमें मैं जो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि जो एप्टीट्यूड का रोल है वो बहुत ज़्यादा रहता है और एप्टीट्यूड एज अ पॉइंटर काम करता है। एप्टीट्यूड आपको, अगर आपका मान लीजिए 90 परसेंटाइल पे आप खड़े हैं तो वो आपको 10 पॉइंटर ऊपर भी ले जाएगा और नीचे भी ला सकता है। तो बच्चों का थोड़ा सा जो मैं कहूँगा कि अगर आप हो सके तो एप्टीट्यूड पे अब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं आपके परसेंटाइल को इम्प्रूव करेगा। तो ये मेरी सजेशन है और एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए। जी सुशांत। सर नहीं, आपने बहुत अच्छे से सर बच्चों को गाइड किया, तो हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप अपने आप को काम रखिए और पेपर में अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। आप 100% दोगे अगर अपनी तरफ से, तो मोस्टली चांस है कि अगर 90% भी अगर वहां पे पेपर में आउटपुट आ गया तो 90% इज अ वेरी गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं अलविदा लेना चाहूंगा पूरी ईसीजी की टीम की तरफ से। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, टीम ईसीजी एंड टीम गेट गुरुज की तरफ से। बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी आपके लिए काम पे लगे हुए हैं, बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को गेट की तैयारी करनी है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको आपके आगे लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको जॉब्स के लिए, तो ईसीजी हमेशा एंड गेट गुरु हमेशा आपकी मदद करने को तैयार है। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर होगा, तो आप वहां पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फिर से एक बार, फॉर गेट एस्पिरेंट्स 2025 ऑल द बेस्ट फ्रॉम ईसीजी टीम एंड गेट गुरुज टीम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।